आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेज 92। आज हम आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मानव शरीर से जुड़े हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। आपका अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण। अगला है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल है। अगला है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है एथ्रोसाइट। श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट और लाल रक्त को एथ्रोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ताप का नियंत्रण होता है। शरीर का ताप का नियंत्रण होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता यानी किसी भी व्यक्ति को यह दान दे सकता है, ठीक है, तो वो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही, ये होता है ए बी होता है आपका मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने की यंत्र को। अगला है कि ब्लड बैंक कहलाता है, ये पलीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछते रहता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से, तो ये मुख से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ये होता है छोटी आंत में क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला है कि पित्त स्रावित होता है, तो कहाँ होता है, यकृत में, यानी लीवर में पित्त स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित होता है कहाँ पे होता है, तो यकृत में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे यानी लार्जेस्ट ग्लैंड, ये होता है यकृत, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि जिसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी छोटी ग्रंथि का है या स्मॉल ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि का है, तो कौन होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है मनुष्य में पसलियों की संख्या। अगला है कि मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206 होती है मनुष्य शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। अगला है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो मांसपेशियों की अगर बात करें तो ये होगा 639, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, ठीक, तो ये होता है टाइलिन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो ये लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय, कैसा होता है, 4 कोशिकीय होता है। मनुष्य का हृदय होता है कैसा, 4 कोष्ठीय, ठीक, 4 कोष्ठीय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। अगर जोड़ा का है तो 23 जोड़ा, कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो ये है त्वचा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये है तंत्रिका कोशिका, क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। अगला है कि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या है, ये 22 आपका राइट आंसर होगा। 22 एमिनो अम्ल की संख्या है किसमें, तो शरीर में है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिदिन
प्रतिदिन की बात किया है। मूत्र बनता है कितना, तो ये 1.5 लीटर, जिसकी हम लोग 1.5 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक, तो 1.5 लीटर जो होता है ये प्रतिदिन मानव मूत्र में बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण, किसके कारण, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। अगला है कि मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, तो ये होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस में कहें तो, और केल्विन में कहें तो 310। तो ये फ़ारेनहाइट में 98.6, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री और केल्विन में 310, तो ये 3 मात्रक में शरीर का तापमान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दांतों और हड्डियों की संरचना, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो यह है कैल्शियम एवं फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का जनने में सहायक होता है, यह है प्लेटलेट्स। मैं अभी क्या करा रहा हूँ, तो पूरे मानव शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मानव शरीर से रिलेटेड है, उन सब क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप ध्यान से, अभी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी। यदि आप इससे रिलेटेड अगर आप अध्ययन करते हैं, किससे, तो मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से, तो क्या होगा, ये फ्रेनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान, श्वसन यानी सांस जब हम लोग लेते हैं ना, तो उसके दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो नाइट्रोजन। और क्यों ना हो नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा यही तो गैस मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवांशम कौन होता है, जीवित जीवांशम कौन होता है, तो ये है साइकस आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में मरकरी के प्रदूषण से क्या होता है, जल में जब मरकरी जब आ जाता है तो एक प्रदूषित हो जाता है, जिससे ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है, ये कहलाती है डेर्मेटोलॉजी या ह्यूमन स्किन इसको कह सकते हैं। अगला है कि कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं किसको, कीड़ों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, अगला है कि पित्त किस अंग के द्वारा, तो ये है यकृत, और पित्त इसी में क्या होता है, स्रावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, यानी ब्लड बैंक की बात करें तो तिल्ली यानी स्प्लीन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन, तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन, क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। यानी हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर को क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है, क्या होता है, लोहा। ठीक, इसी की कमी के कारण एनीमिया रोग का शिकार हो जाते हैं व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक, तो ये हिपेरिन, ठीक, हिपेरिन के कारण खून जो होता है वो इसी की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होती है, एंटीबायोटिक, तो ये है लिफोसाइट, ये लिफोसाइट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का शोषण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्लीहा को। ठीक, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहते हैं। अगला है कि क्रेब्स चक्र
में किसका संश्लेषण होता है? तो ये है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल के द्वारा क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण तो ये होता है यकृत में। यकृत आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में छनती है? तो ये है वृक्कों में। वृक्कों में। ठीक, अगला है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ये श्वसन की क्रिया का संपन्न होना किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप अगर इस वीडियो को देखने में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे, ताकि और आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हों वे इस वीडियो को देख ले। और जो मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि अपने शरीर के बारे में ये सब जाने, तो इसे शेयर कर दें। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। जय हिंद।